बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से आज हम फिर से कुरान का मुताला करने जा रहे हैं और आज जो हमारा दौरा कुरान का 21 लेक्चर है, इसमें हम सूरतुल अनकबूत और रूम को इंशाल्लाह सूरतुल रूम को डिस्कस करेंगे और इनके मेन मज़ामीन जो है उन पर बात करेंगे। तो सूरतुल अनकबूत जो है, इसमें मेन चीज़ें जो है वो शिर्क और रसूलों की कहानियाँ सुनाई गई है। क्योंकि सूरा भी मक्की है तो ज़ाहिर सी बात है कि इससे पहले जो सूरा हमने देखी मक्की जो थे, जो मक्का में नाजिल हुए थे, उनका मेन थीम क्या हुआ करता था कि शिर्क से रोकने की, तौहीद पर ईमान लाने की और रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी जा रही थी उनमें। और फिर पुरानी कौमों का ज़िक्र करके उन्हें ये भी समझाया जा रहा था कि किस तरीके से उन्होंने जब अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला के हुक्मों की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल कर दिया। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह में ये फरमा रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं कि सूरह अनकबूत जो है मक्किया सूरह है, 69 वर्सेस पे मुश्तमिल है और 7 रुकू है इसके। स्टार्ट होता है हुरूफ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम। हुरूफ मुक़त्तआत इनका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ़ ये कहने से कि ये ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। और जो लोग उनसे पहले हो चुके, हमने उनको भी आजमाया था और उनको भी आजमाएंगे। जो अल्लाह और उनको ज़रूर मालूम होगा फिर जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इन आयतों में कि जिन लोगों ने ईमान लाया, ईमान लाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जब ईमान लाया जाता है तो फिर तो सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अब इस चीज़ को टेस्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब इस चीज़ पर आजमाइश होती है अल्लाह ताला की। और आगे आने वाली वर्सेस में फिर फरमाया जाता है कि वो एक हदीस है ना कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की ताअत जायज़ नहीं। ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। यानी अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आप डिसोबे करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, आप नमाज ना पढ़े, थके हुए हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू डिसोबीडियंट, यू हैव टू बिकम डिसोबीडियंट टू योर पेरेंट्स, ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। जब भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही है तो हम उसको स्टिक पे नहीं रख सकते कि चले ठीक है। अब हमने तो कुरान में तो बताया ये भी गया है कि उफ़ तक ना करना अपने वालिदैन के सामने। लेकिन जहाँ पे अल्लाह के हुक्मों को खिलाफ़ वर्जी करने की बात आए, वहाँ पे आपको डिसोबीडियंट बनना है। फिर कहा गया है उन लोगों की बात जिनके दिल में निफाक है, हाइपोक्राइट्स। ये कौन है हिपोक्राइट्स? जो मुनाफिक लोग हैं, इनके बारे में ज़िक्र किया गया है। और फिर उसके बाद जो यकीन नहीं रखते क़यामत के दिन पर, उनका ज़िक्र हुआ है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलों की कहानी सुनाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी आग से। वो किस बुनियाद पे? क्योंकि उन्हें अपने रब पर भरोसा था। फिर उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। वो उनकी कौम जो थी वो भी बेहया या बेशर्मी में फंस गई थी, मजलिस में वो मुनकिराना बातें करते थे। उसके बारे में फिर शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। इसी के साथ साथ फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से उनके कौमों को, किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया, उनकी कौम पे कैसे अज़ाब नाजिल हुआ, उस बारे में। और फिर स्पाइडर वेब, अनकबूत जो होता है ना, इसका मतलब ही होता है स्पाइडर, ठीक है, मकड़ी का जाला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिजेम्बलेंस दे रहे दुनिया की, इस दुनिया से, दुनियावी ज़िंदगी से, कि जैसे वो मकड़ी का जाला जो होता है इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, सिर्फ एक उंगली के धक्के से वो बिखर जाता है। इसी तरीके से दुनिया की ज़िंदगी कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें हमें सिर्फ इसलिए लाया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी आजमाइश कर सके, ताकि देखे कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन है, तकवा परस्त कौन है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अगर आप पर ज़्यादा हो रहा है ये वहाँ पे हिजरत, तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा हो रहा है जुल्म, वहाँ पे उनके जुल्म सितम बढ़ रहे हैं, मुशरिकान मक्का आप पर ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो हिजरत। अब हमें लगता है ना हिजरत ये छोटा सा वर्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए
उन पे ज़ुल्म हो रहा है उनकी अपनी बस्ती में जहाँ वो पैदा हुए, फिर जहाँ वो पैदा हुए उस जगह को छोड़ना, वहाँ पे उनका माल है, उनकी जायदाद है, उनके घर वाले हैं, उन सब को छोड़कर एक अलग सी जगह पर चले जाना छोटी बात नहीं है। इसी का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अनकबूत में करते हैं। इसके बाद इसको वर्सेस में ऐसे रखा गया है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। वर्स 1 to 7 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं किस बारे में, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाता है, इन ऑर्डर टू टेस्ट देम, वो कितने पक्के और सच्चे हैं अपने वादों में। फिर आयत नंबर 8 से लेकर 13 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अगर हमारे लीडर्स, हमारे पेरेंट्स हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करो, तो एट दैट टाइम वी हैव टू डिसोबे देम, हमें उनकी बात नहीं माननी। और इसके बाद वाली वर्सेस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 पैगंबरों का ज़िक्र करते हैं कि उनके नेशन का, उनकी जो कौम है वो कैसे डिस्ट्रक्ट होगी क्योंकि उन्होंने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी। उसके बाद वर्स नंबर 41 से लेकर 43 तक एग्जाम्पल दी गई है स्पाइडर की, इसी की कि वो किस तरीके से अपना वो जो वेब है, उसका वो जाला है, वो कितना क्या होता है, बातिल होता है। और रिजेम्बलेंस दी गई है कि दुनिया की ज़िंदगी से तरदीद किया गया है कि दुनिया भी बस उसी जाले की तरह है, ख़त्म होने वाली। आयत नंबर 44 से लेकर 55 तक फिर बताया गया है कि किस तरीके से ये जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं इनको प्रूफ दिया जाए तौहीद का, अल्लाह की यकता परस्ती का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का, कि लोगों को दावत कैसे दी जाए। उसके बाद आने वाली वर्सेस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमांड करे टू माइग्रेट, यानी आप हिजरत कर दीजिए अगर आप को ख़तरा अब ज़्यादा महसूस हो रहा है इन लोगों से, जिस तरीके से लोगों ने हिजरत की। उसके बाद हिजरत के हुक्म के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं प्रूफ किस चीज़ का, तौहीद का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना हाकिम तस्वुर करने का। और उसके बाद उन तमाम नियामतों का जो नाशुक्रानी करते थे, इतनी नियामतों के बाद जो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की थी, जो कुरैश के मक्का क्या करते थे, जुटला देते थे, फिर भूल जाते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियामतों को, उनका ज़िक्र कर दिया गया है। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा रहे हैं सूरत रूम में कि किस तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें आजमाइश में डाला और इनको पार होना था, एक नदी में से पार होना था, तो ये कश्ती में सवार हो गए और तब तक तो कह रहे थे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। और जब हमने इन्हें पार करा दिया, इनको नजात दे दी, तो ये फिर से शिरक करने लग गए, फिर से उन लोगों को, उन बुतों को या जिन चीज़ों की ये परस्तिश करते थे, वलियों को अपने बुलाते थे, या बुज़ुर्ग जो गुजर चुके हैं उनको बुलाते थे, या अपने बुतों की इबादत करते थे, फिर शुक्र उनके सामने करते थे। पार तो लगाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तब तक तो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अब जब नजात दी तो फिर से क्या करने लगे, वही बातिलाना तस्वुरात, वही शिरक वगैरह फिर से करने लगे। तो अब ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं कि रुकू नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमाते हैं कि ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजारता है, उन पे हार्डशिप्स आती है, उनको स्ट्राइव करना पड़ता है, उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने नफ्स को काबू करना है, अब शैतान को खुद पर हावी नहीं होने देना, मुतमईन नफ्स बनना है, ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा हसूल करने की, ज़्यादा दुनिया हासिल करने की, क्योंकि हमें पता ही है इस दुनिया पर हमारा एतिकाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। इसको क्या भेजा गया है, एज अ टेस्ट, सबको किस लिए भेजा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें टेस्ट करे कि ये दुनिया के वलवले में बहक ना जाए कहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से बुरी चीज़ों को, बुरे आमाल को नेकियों में बदल देता है। किस लिए, जब एक बंदा क्या करता है, तौबा कर देता है, तो उसके गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आता है, ये इसको आखिर में देगा क्या, इसमें इसके लिए क्या फ़ायदा है कि ये दुनिया में सख्तियाँ गुजारे, दुनिया में सख्तियाँ उठाए, अपने मुल्क को छोड़े, अपने घर बार को छोड़े, हिजरत कर दे, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब और जन्नत। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमा रहे हैं कि आपको अगर अपने पेरेंट्स को डिसओबे करना पड़े, सिर्फ़ तब इसकी इजाज़त है जब वो आपको शिरक करने पर आमादा कर रहे हो, यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कहे अल्लाह के बगैर किसी को मांगो या नमाज मत पढ़ो, इस तरीके की बातें अगर करें, तो एट दैट टाइम आपको डिसोबीडियंट बनना है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला कि अल्लाह की नाफरमानी हमें किसी कीमत पर नहीं करनी है। फिर बताया गया है कि मुनाफिकीन की खसलत कैसी होती है, किस तरीके से वो अपनी बातों को ना गोल मटोल करके पेश करते लोगों के सामने, उनके एक्शंस में, उनकी बातों में वो नहीं होती है, वो बैलेंस नहीं होता, कहते कुछ है करते कुछ है, बोलते कुछ है दिल में कुछ और होता है।
ٹھیک. اور اس کے بعد رکوع جو ہے اس کا دوسرا، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی اور انہیں کتنا زیادہ پیشنس کیا. آلموسٹ 900 ایئرس وہ لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے. پھر لیکن ایٹ دا اینڈ ان کی قوم کو بھی عذاب ہی دیا گیا کیونکہ انہوں نے بھی خلاف ورزی کی نوح علیہ السلام کی اور اللہ کے احکام کی. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے رب اتنی سختیوں کے بعد بھی، یہاں تک کہ حالانکہ انہیں آگ میں ڈالنا چاہا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتا پرستی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر وہ ایمان پہ ڈٹے رہے. اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی، کس طریقے سے رزق عطا کرتا ہے، اسباب عطا کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. پھر رکوع نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے آگ کو حکم دیا گیا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ گرم. یہ ہوتا ہے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. کوئی عام انسان کر سکتا ہے ایسا؟ اگر ہمیں بس یہ بولا جائے آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا اگر آپ نماز پڑھو گے، بس ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو ہم میں وہ ایمان نہیں ہے. بس یہی زیسٹ جو پیغمبروں میں تھا یہ ہمیں اپنے اندر کریٹ کرنا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نافرمانی کر کے کافروں کو رزق دینا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اطاعت پر کو نہیں دیں گے رزق. اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ان چیزوں کی بات. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، حب یعنی محبت. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پوری امت جو ہے نا یہ یونائٹ کی گئی ہے ایز اے باڈی. اس کو اگزامپل دی گئی ہے ایک باڈی کی طرح. اگر ایک پارٹ کو درد ہوگا کسی ایک سنگل باڈی پارٹ کو تو پوری باڈی فیل کرے گی وہ پین. اور ایک دوسرے کے لیے محبت جو ہونی چاہیے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی یہ جو کرپشن ہے آج کے سوسائٹی میں اس ٹائم، نیشنلزم، یہ ریسزم، یہ کاسٹ وغیرہ پہ، یہ جو سیکٹ وغیرہ ہم نے بنائے، کریڈ پہ ہم کرتے ہیں کسی کو جج، یہ ساری چیزوں کا انکار ہوا ہے. اور کیسے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مائگریشن کے بارے میں، یعنی کیسے انہوں نے ہجرت کی اس کا ذکر کرے اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہاں بھی اور وہاں بھی انعامات سے نوازیں گے. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ برائی میں مبتلا تھے، کس طریقے سے وہ بری چیزوں میں انہوں نے خود کو ملوث کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی. رکوع نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا تھا کہ جب کیا ہوا تھا، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے خوشخبری لے کر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمانے، کہاں کے، جہاں لوط علیہ السلام تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں. تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے، فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور رنج نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے. یہ فرشتے بول رہے تھے کہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے سمجھنے والوں لوگوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ. لیکن انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زلزلہ کے عذاب سے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے. اب جانتے لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا وہ نعوذ باللہ بدکار نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اپنے پیغمبر کو بدکار عورتیں عطا. لیکن کیا تھا، وہ باتیں پھیلاتی تھی. مطلب جو لوط علیہ السلام انہیں کہتے تھے وہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دیتی تھی، مطلب راز فاش کر دیتی تھی. اور ابھی بھی پریزنٹ ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام، مجھے ایگزیکٹ وہ جگہ تو یاد نہیں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں بولا تھا کہ پیچھے نہیں مڑنا، لیکن ان کی بیوی جو تھی انہوں نے پیچھے مڑا تھا اور وہیں پہ وہ پتھر کا اسٹیچو بن گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلی نشانی چھوڑ دی تھی. کس طریقے سے پھر ان پر پتھروں کی بارش وغیرہ ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنایا ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے، مکڑی کا. کاش یہ اس بات کو جانتے. یعنی انہوں نے جو یہ باطلانہ تصورات بنا لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، اس کی مثال اسی مکڑی کی جالی کی طرح ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جو ہوا کے ایک دھکے سے جو ہے گر جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آنے والی آیتوں میں کہ یہ جو لوگوں میں ہے نا یہ غرور گھمنڈ کہ ہم ہیں، ہمیں اتنا، ہمارے پاس اتنے پیسے، ہمارے میں ایروگینس ہے، ہمارے پاس اسٹیٹس وغیرہ ہے. آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے آئے تھے جن کے پاس اونچے اونچے اسٹیٹس تھے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے قریش کے لوگوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا مال و دولت عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی
नाफरमानी की वजह से उन्हें अज़ाब में मुब्तला किया। तो तमाम ताकतें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही है, हर एक पावर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। और जो शख्स क्या करें, यहाँ पे मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है उन लोगों की जो अल्लाह ताला के बगैर किसी को अपना कारसाज मानते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर किसी की इबादत करते हैं। उनकी मिसाल किसकी तरह दी गई है? इसी मकड़ी के जाले की तरफ। तो अब हमें देखना है कि वो मकड़ी का जाला उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो अब यहाँ पे अपने आप से सवाल करना है कि हम कितने स्पाइडर वेब्स में फंसे हुए हैं, हम कितने बातिलाना तस्वुरात में फंसे हैं, हम कैसे इनडायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं, ईमान का दावा करते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कर देते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? हम हकीकी इल्म हासिल करें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों पर ध्यान दें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों को माने, अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाए और हर उस चीज़ से बचे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद है। फिफ्थ रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि कुरान को पढ़ने का फ़ल क्या है, कुरान को पढ़ने का रिवॉर्ड क्या है। हर एक वर्ड पे आपको 10-10 सवाब मिलेंगे। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ अलिफ लाम मीम पे 10 सवाब मिलेंगे, यानी अलिफ पर 10 है, लाम पर 10 है और मीम पर 10 है। जस्ट इमेजिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे डीड्स इंक्रीज़ करने में, हमारा अमाल राइट वाला भारी हो, उसके लिए कितनी ज़्यादा आसान तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 3 चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रुकू 5 में इंसानों को यकीन ईमान लाने वालों को बता रहे, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर वक्त याद करने। ये 3 चीज़ें जो एडवाइसेस है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि नमाज जो है ये एक इंसान को हर बुराई से बचा देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अगर मैं गुनाह कर रही हूँ या कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, देन फिर मैं अल्लाह के सामने किस मुँह से खड़ा हो जाऊँगा। तो नमाज बुराई बेहयाई के कामों से इंसान को बचाती है। और सलाह जो है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है खुद की स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन बनाने का। हर एक नमाज की अपनी अपनी फ़जीलियत है। जैसे फ़जर के बारे में कहा जाता है, हमारे सल्फ़ सालिहीन कहते हैं कि ये फ़जर नमाज इंक्रीज़ ब्यूटी। ज़ोहर से क्या होता है? रिज़्क में बरकत हो जाती है। असर से सेहत जो है ठीक रहती है। टेंशन ख़त्म कर देती है मगरिब। और इशा एक पीसफुल स्लीप जो है, नींद आ जाती है, सुकून वाली नींद। और इसके बरअक्स जो है खाने में जो है हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा पोस्चर ठीक होता है, हमें सुकून मिलता है, एंजाइटी दूर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किससे होता है? नमाज से। तो नमाज इज़ द बेस्ट रेमेडी हर एक चीज़ से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे दिल को, हमारे रूह को सुकून पहुँचाने की, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इसके बाद एटिकेट्स यानी आदाब सिखाए गए हैं दावत देने के, दीन की तरफ बुलाने के। यानी हमें लोगों से आर्ग्यू नहीं करना है, हमें काइंडली उनसे बात करनी है, उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। और ये हमारे लिए भी सबसे बड़ी सीख है। जब एक इंसान को शऊर आता है ना, तो स्टार्टिंग में उसको सारे गुनहगार नज़र आते हैं, वो सबसे नफ़रत करने बैठ जाता है। लेकिन ये तरीका सही नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर वो एटिकेट्स लाए, वो तरीके लाए, वो नरमी नदामत लाए, वो जेस्ट लाए कि हम लोगों को मोटिवेट कर सके टू एक्सेप्ट आर थॉट्स। एक्चुअल में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें होती हैं, वो करें। लेकिन जब हम पहले ही रूड बन गए तो वो दीन से दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुरान जो है खुद एक मुआजिज़ा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद पढ़ लिख नहीं सकते, फिर भी उनको याद कैसे रहेगा? ये भी तो मिरेकल है ना। डैट मीन्स ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से है, ताकि लोग हिदायत याफ्ता हो जाए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रुकू नंबर 6 में क्या फ़रमाते हैं कि हर एक चीज़ में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है? करप्शन को अलग कर दिया। यानी हमारा दीन जो है ये नहीं सिखाता हमें हमें किस बुनियाद पे फ़ौक़ियत दी जाए किसी को, किसी चीज़, किसी इंसान को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है। हाँ, सिर्फ़ आमाल के हिसाब से। यानी कोई जितना जो शख्स नेक अमल करेगा वो उतना ज़्यादा अपना स्टेटस बढ़ाएगा। फिर माइग्रेशन के बारे में यानी हिजरत के बारे में हुक्म दिया गया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें सब्र और तवक्कुल के बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन अमल है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये एक इंसान को रिसाइट करना चाहिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है। डैट मीन्स इन ऑल अफेयर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल एडजस्ट एवरीथिंग। इस बात पे इंसान का यकीन होना चाहिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? ये जो दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी, ये सिर्फ़ खेल और तमाशा है। हमेशा की ज़िंदगी का मकाम सिर्फ़ आखिरत ही है।
اور کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس، یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم شکر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یقیناً جنت عطا کریں گے ہی کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کرتا ہے نا بہت زیادہ جدوجہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں سنسیئرٹی کے ساتھ، اچھے دل سے، اچھی نیت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے ان کو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے دکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک کوٹ دیا گیا نا کہ ایک بزی لائف جو انسان کی ہوتی ہے وہ نمازوں کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز بزی لائف کو آسان بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہنٹ ہے کہ ہم جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اس کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے، تو ہمارے باقی افیئرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی دنیاوی معاملات آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پہ آتے ہیں ایکشن پوائنٹس، رکو نمبر 1 سے 6 تک لے کے۔ اپنے دین کو، اپنے ایمان کی لیول کو چیک کرنا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مشکلیں پیش آتی ہیں ہم اس پر صبر کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہم اس پر صبر کریں، اور اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم کیا اڈاپٹ کرتے وہی دعویٰ کا سٹائل جو نوح ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیا اتنی پیشنس کے ساتھ ہم وہ باتیں اپلائی کرتے ہیں؟ اور جو مشکلات آتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہے دعویٰ میں یعنی دین کی طرف بلانے میں، کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ان کے پیشنس کے طریقے سے، ان کے بات کرنے کے طریقے سے وہ اپناتے ہیں؟ اور یہی باقی چیزیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پہ جو ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو حقوق ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہر کام کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ میں مانتے ہیں ہمارے اندر وہ پیورٹی ہے، ہمارے اندر وہ یقین ہے کہ آخرت کی ہی زندگی ہے، اور اگر ہم آخرت کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے؟ تو یہ کچھ ایکشن آئٹمس ہے رکوع 1 سے 6 تک۔ ٹھیک، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سورۃ الروم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سورۃ الروم سے، اس کے 6 رکوع ہیں اور آیتیں 60 ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم حروف مقاطعات، اہل روم مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس سورہ میں جو ہے بدر کی خوشخبری بشارت دی جا رہی ہے۔ بدر میں جو خوشخبری آپ کو ملے گی، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے روم جو تھے وہ ہار گئے تھے ایرانیوں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی غالب آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ شکست حاصل ہوئی، اس کا یہ مطلب تھا صرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جیت ہے، چاہے وہ کس کو بھی جیت دے، کس کی بھی زمین چلی جائے کسی کے بھی حق میں، لیکن ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے کس چیز کی؟ وکٹری کی۔ روم، کن کو؟ رومن سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے روم کی جو یہ سلطنت ہے وہ بہت زیادہ مانی جاتی تھی، لیکن بدر میں مسلمانوں کو ان سے جتوایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ پھر آیت نمبر 8 سے 27 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروف دے رہے آخرہ کا کہ آخرہ میں کیا کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے کیا کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور پوچھ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے کہ آپ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی، سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا تھا، وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس سے زیادہ آباد کیا تھا، انہوں نے آباد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مت دیکھا ان سے پہلے کون کون سی ہستیاں تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیس و نابود کیا، اگر یہ دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتا کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ وہ جس اعتدار پہ تھے، وہ جس لیول پہ تھے، ان کا جو سٹیٹس تھا، ان کو وہ خواب میں بھی ٹچ نہیں کر سکتے قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ۔ اس کے بعد ورسز میں آگے آنے والی ورسز میں توحید کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پھر سے کہی گئی، اور آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دے رہے دین کی، اسلام کی، کس طریقے سے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کریں گے تو ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے، سیوٹیبل معاشرہ، پیسفل معاشرہ قائم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آگے آنے والی ورسز میں چیلنجز دیے جا رہے ہیں مشرکین کو کہ پیدا کرنے کا حق صرف اللہ سبحانہ
ताला रखते हैं कि पैदा करना सिर्फ अल्लाह ताला के तक है, रिज़्क अता करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में है। किसको कब मौत आएगी, ज़िंदगी किसको कब देनी है, ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आयत नंबर 43 से 45 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं किस चीज़ का, कि तौहीद को अपनाओ और आखिरा पे ईमान लाओ। और आयत नंबर 46 से लेकर 53 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तौहीद और आखिरत के प्रूफ्स दे रहे हैं। और उसके बाद फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या दे रहे हैं, खुशखबरियाँ, बशारत दे रहे हैं किस चीज़ की, कामयाबी की। और इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए व्यू, तो बदर के बारे में जो है बशारत दी जा रही है और प्रूफ दिए जा रहे हैं किस चीज़ के, इसके बाद वाली दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी के, जब हमें अपने हर एक अमल का बदला देना है, हमारे हर एक अमल का बदला दिया जाएगा और हमें हिसाब देना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जो कनेक्टिविटी होती है ना सूरा के बीच में, किस तरीके से होती है। जब हमने सूरतुल फातिह पढ़ा तो हमने उसमें क्या देखा, हमने देखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से हमें बोल रहे हैं नॉलेज के बारे में, सीधे रास्ते की नॉलेज के बारे में, और वो कहाँ लीड करेगी हमें, गाइडेंस तक। फिर सूरह बकरा में हमने देखा किस चीज़ से जो है एक इंसान को कामयाबी मिल सकती है, एक शरिया के लॉज जो है वो आ सकते हैं, मुआशरा कैसे कायम हो सकता है। सूरह आल इमरान में हमने देखा फिर जो ये यहूदी होते हैं, नसारा होते हैं, किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें ज़लील व ख़ौर कर दिया, और किस तरीके से जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें मान लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें क्या करेंगे, जन्नत अता करेंगे। और आप ये देख लीजिएगा कि हर एक सूरा में कनेक्टिविटी, ये हैंड इन हैंड चल रहे हैं, हर एक सूरा आपस में हैंड इन हैंड चल रहा है। और आगे भी जो सूरा आएंगे, ये भी जो चीज़ें मेन चीज़ें ना, जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, उन चीज़ों पे इस चीज़ का जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है मेन फोकस है। ठीक है, तो बस यही है कि हर एक सूरा जो है वो एक एक कॉन्सेप्ट लेके हैंड इन हैंड चलते हैं। जैसे इस टाइम हम सूरत रूम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं कि आपको किस तरीके से फ़र्म रहना है जब भी आजमाइशें आप पे बेफॉल होंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, और किस तरीके से हमें ईमान लाना है तौहीद पर और आखिरा पर। तो ये चीज़ें जिनका ज़िक्र सूरत रूम, मेन चीज़ जो अब सूरह रूम में है वो है पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ, कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले रोमन्स को दी फ़तह और अब मुसलमान को दे रहे हैं। क़यामत के दिन के बारे में ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से आदम की तख्लीक की वो बताया गया है। ज़मीन और आसमान को कैसे बनाया, जन्नत और ज़मीन को कैसे बनाया, उस चीज़ का है। किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट की ताकि लोग एक दूसरे की बातें समझ सकें। और कैसे ये जो शिरक लोग फिर करते हैं, इस बारे में भी ज़िक्र किया गया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के अहकाम, कि आप अल्लाह ताला के साथ शरीक न ठहराओ, नमाज़ पढ़ो, अपने क़ुराबतदार यानी रिलेटिव्स और पुअर लोग जो गरीब गुरबा है उनके साथ किस तरीके से पेश आओ। सूद के बारे में बताया गया है कि सूद न लो, ज़कात अदा करो, और क्या करो, जो डिस्ट्रक्शन आती है, अल्लाह का अज़ाब आता है, वो सिर्फ उस पे आता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और जब अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं वो लोग। और अल्लाह ताला की निशानी, अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स है, जैसे बारिश हम पे बरसती है, फिर क्या होता है, उस बारिश से फल फूल उगते हैं, फिर उससे हम रिज़्क हासिल करते हैं। इस चीज़ के बारे में बताया गया है किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कश्तियों के ज़रिए कारोबार आसान किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगम्बर भेजे। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की नियामतों में से हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने नियामतें इंसान को अता की, लेकिन इंसान जो है फिर भी नाशुक्रा है, फिर भी की नाफरमानी करता है। तो रुकू नंबर 1, आयत नंबर 1 to 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहा है, यही विक्ट्री किस चीज़ की, रोमन और पर्शिया के लोगों से मुसलमानों की। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्मों को तो मानते नहीं थे और मुसलमानों को अल्लाह ताला को फ़तह देनी थी, तो इसी बात का ज़िक्र है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कंट्रोल के अंडर है, वो हार हो या जीत अल्लाह ताला के ही हक़ में है। और ये जो दुनिया की पीछे लग गए हैं, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में लग गए हैं, उन्हें कुछ नहीं हासिल होना है एट द एंड। और जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए, जो वो एक्यूजेशंस जो वो एक्यूज़ करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या क़यामत वगैरह वगैरह के बारे में, तो एक प्रूफ दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और इसके बाद जो इनजस्टिस होती है, जो इंसान खुद अपने आप नफ्सों पर जुल्म करता है, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के कतरे के। अगर हम पूरे समंदर में अपनी उंगली डिप करें और फिर वहाँ से कितना पानी उतरेगा, बस वही हकीकत है इस दुनिया की, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाद सेकेंड रुकू में जो है
आयत नंबर 11 से 19 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, नमाज का हुक्म है कि नमाज जो है बेहतरीन तरीका है फ़हाशी से दूर होने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन बनाने का। और फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया और पेड़ पौधों को अदा किया, बनाया। यहाँ एक चीज़ कोट किया गया है कि किसी ने पूछा सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से, क्या कुरान में स्पेसिफिकली है किसी जगह नमाज़ों का ज़िक्र, फ़जर ज़ोहर असर मगरिब इशा? तो एग्जैक्टली कुरान में कहीं ज़िक्र नहीं है फ़जर ज़ोहर असर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से फरमाया है, फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। तो जिस वक्त तुमको शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, नमाज पढ़ो। ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। और आसमानों और ज़मीन में उसी की तारीफ़ है और तीसरे पहर भी, और जब दोपहर हो उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ा करो। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। ये नमाज़ों के नाम कुरान में किसी जगह एग्जैक्ट एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद रुकू नंबर 3 में आयत नंबर 20 to 27 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो निकाह का मकसद है वो क्या है, ताकि एफिक्शन हो जाए, बदकारी से इंसान दूर रहे, आपस में जो है इत्तेफाक पैदा हो और नस्लें आगे बढ़े, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये जो मोहब्बत है, ये जो आपको रहम आ जाता है, जो पीस आप कायम करते हो, अमन होता है, यही ज़रिया है, यही तरीका है क्या एक दूसरे आपस में क्या करने का, क्रिएट, पीस करने का, क्रिएट। और जो चीज़ें देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को बनाया, लेकिन किस तरीके से एक इंसान अलग होता है एक दूसरे इंसान से। इवन के जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो भी उनमें भी वो भी एग्जैक्ट टर्न नहीं होते, उनमें भी मेमोरी की वजह से या फिर आप कह लीजिए उनके बिहेवियर की वजह से वो आपस में डिफरेंट हो गए। इवन जो हमारे ये होते हैं ना प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स, ये तक डिफरेंट होते हैं उनमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन जो इन्हें क्रिएट किया, अलग अलग कास्ट, क्रीड, ये सब चीज़ें क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, लेकिन ये लोगों ने खुद क्रिएट की थी। और यहाँ पे जो है मियाँ और बीवी का ज़िक्र है, हस्बैंड और वाइफ का ज़िक्र है कि जब वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए नेकी लिखता रहता है। और इसके बाद है अल्लाह ताला निशानियाँ बता रहा है रात और दिन की, और जो दिन में काम किए करते हो आप लोग, जो रिस्क वगैरह कमाते हो, किसकी तरफ से है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं साइन, रेन का, बारिश की, लाइटनिंग की, जो थंडरिंग वगैरह होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज़ के बारे में फरमान है, उम्मीद के बारे में, डर के बारे में। ये सब चीज़ें किसके लिए है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की ताकि लोग अकल से काम ले आए, ईमान वाले ईमान ले आए। और फिर ज़िक्र किसका है, ज़मीन का और जन्नत का, कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कंट्रोल में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है। और फिर रुकू नंबर 4 में 28 to 40 वर्स में क्या कहा जा रहा है कि शिरक जो है, अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना, अल्लाह ताला के बगैर किसी को मांगना, अल्लाह ताला का दर्जा नाउज़ुबिल्लाह किसी और को देना, ये सरासर जुल्म है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, एक स्लेव और एक मास्टर। अगर कोई मास्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके अंडर कोई काम कर रहा है और वो उसकी बातें ना माने, अपना ही करे, तो उस मास्टर को कितना गुस्सा आएगा, वो तो उसे उस जॉब से निकाल देगा ना। लेकिन आप देखिए हम कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौके दे रहे हैं। शैतान ने सिर्फ एक सजदे का इनकार किया, हम अपने दिन की मसरूफियात की वजह से इस बिना पर हम कितने सजदों का इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमसे हमारा रिस्क नहीं छीना, अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन बंद नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ज़लील व ख्वार नहीं किया, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर दिन मौका देते हैं, हर सुबह अता करते हैं। और शिरक के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये जुल्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के साथ जो तुम ये शिरक कर। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये जो दीन है, ये जो इस्लाम है, यही फ़ितरी तौर पर दीन है तुम्हारा। ठीक है, दीन होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तो डैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, हाउ यू हैव टू स्पेंड योर होल लाइफ्स, एक तरीका दिया है, और उस तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और हर इंसान को बदला दिया जाएगा उसके अपने अपने बिलीव्स को लेकर, मतलब उसका क्या अकीदा था, वो किस तरीके से अपने काम करता था, उसी हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, उसका अजर। ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना हमारा तरीका, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल्स, नहीं, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ज़िंदगी अल्लाह की है, हुक्म भी अल्लाह का ही नाफिज़ होगा, हुक्म भी अल्लाह का ही चलेगा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते आगे वाली वर्सेस में क्या फरमाते हैं, ये जो तुम सेल्फिश बने फिरते हो, ये जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो, ये जो सूद वगैरह लेते हो, ये किस तरीके से बुरी चीज़ है, किस तरीके से माशरे में बुराई फैलाती है।
اور اللہ सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने से ही इंसान को क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, इंसान कामयाब हो जाएगा। कि उसे अपने रिलेटिव्स का हिस्सा भी किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टार्ट टू द एंड हर एक चीज़ को ब्रीफली हमारे सामने रखा, ब्रीफली हमारे सामने बयां किया। फिर ज़कात देने से क्या होगा, इससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। हर एक इंसान जो है, अगर बैतुल माल बनता ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि अमीर लोग बराबर अपनी ज़कात देते, तो गरीब कोई भीख मांगने वाला नहीं रह जाता। जब हमने ये चीज़ें ख़त्म की तो गरीब गुरबा जो है बढ़ गए। जब ये चीज़ें की तो हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, क्योंकि जब अल्लाह ताला की हुक्म ही नहीं माने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, उस कौम पर क्या मुसल्लत कर देते हैं, गरीबी फ़कीरी। इसके बाद रुकू नंबर 5 आयत नंबर 41 से लेकर 53 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि लोग किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को लूटते हैं, और ये कितना ही बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म करते हैं वो अपने साथ। और ये जो शिरक वगैरह करते हैं, वो गुनाहों का डर ना होने की वजह से जवाब दें, उनको पता होता है कि वो जवाब दे नहीं है, उन्हें पूछा नहीं जाएगा वो जो ये बुरे अमाल करते हैं, लेकिन वो जान ले उनसे हर एक सवाल का जवाब पूछा जाएगा। और इस चीज़ का अब सल्यूशन क्या है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, दीन को फैलाना, जानना ये कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि अल्लाह के अज़ाब से हम बचे रहें। और हमारा रोल क्या है बीइंग अ वर्ल्डली पर्सन, दुनिया में रहने के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियामतों का शुक्र करने के लिए, ताकि हम कामयाब हो जाएं, उन चीज़ों का ज़िक्र है। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाते हैं, वो किस तरीके से सरेंडर करते हैं, यानी हर एक चीज़ पर वो आमन्ना सदकना करते हैं, समिअना व अताअना, उनने सुना और वो इताअत करते हैं। फिर रुकू नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान की स्टेजेस, जो ग्रेजुअल स्टेज आती है, पहले बच्चा होता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर अल्लाह के इज़्न से वो मर जाता है, फिर उसको फिर से अपनी ज़िंदगी का जवाब देना। ये जो लाइफ वाली स्टेजेस है, कौन अता करता है इंसान को? यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जो ये काफिर है, जो यकीन नहीं रखते, वो इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे और आखिरत में भी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि एडवाइस दी जाती है एक दाई को, दाई मतलब जो अल्लाह के दीन की दावत देता है, शिरक से रोकने की, अल्लाह ताला की इबादत की, तौहीद की परस्तिश करने की, ये बोलता है कि उसे किस तरीके से कंटिन्यू काम करना है, उसको रुकना नहीं है, उसको थकना नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म बजा लाते हुए लोगों को दीन की तरफ दावत देनी है। नो डाउट कि उस पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे, कांटे ही होंगे उसके रास्ते में, बट ही हैज़ टू बी पेशेंट ऑन डैट। अब इनमें एक्शन आइटम्स जो है कि हम नेगलेक्ट करते हैं आखिरत की दुनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हमें जानना है इस दुनिया की हकीकत क्या है। ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। क़यामत का दिन आने वाला है जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। क्या हम ये करते हैं? हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम सुने, हम कुरान को पढ़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग अमल करें, ताकि हमें एक स्ट्रेट पाथ मिले, ऐसा पाथ विच विल लीड टू जन्नत। और ये करप्शन है ज़मीन पर, सबसे बड़ी बात कि जब हम स्टेप उठाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। हम बाकियों तक रखते हैं, देखो वो नहीं करता, वो नहीं करता, इसी बात पे जब हम अड़े रहेंगे तो ये तो सीधी सी बात है कि ये नहीं आएगा, रिवोल्यूशन तो आने से रहा। और ज़िंदगी के बाद जो डेथ है, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। और जिस शख्स को अपनी मौत की फ़िक्र रहेगी, उसकी दुनिया कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है जो शख्स मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर उसकी जिसको फ़िक्र रहेगी कि मेरी मौत कैसी होनी चाहिए, इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है वैसी उसकी मौत होती है। अब अगर वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन उसकी मौत भी खूबसूरत ही होगी। तो ये चीज़ें जो थी, जो हमने सूरह रोम में पढ़ी। नाउ लेट्स वैल्यूएट आवरसेल्व्स, हम में क्या क्या चीज़ है, क्या हम श्योर हैं इन चीज़ों पे? क्या जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, हम कन्विंस हैं कि जो एंड होने वाला है? क्या हम यकीन करते हैं, क्या हम कन्विंस हैं, मुतमईन हैं कि जो भी चीज़ हम पे बिफॉल करती है, ज़ाहिरी हो या बातनी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में? क्या इस पर हमारा यकीन है पूरा? हाँ, ना, थोड़ा बहुत, या टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक? क्या मैं एक ज़रिया हूँ किस चीज़ का, कि अमन और कंफर्ट पहुँचा सकूँ? अब यहाँ पे हम हस्बैंड नहीं बोल सकते जिनकी अब शादी नहीं हुई है, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हम बाकी अनजान लोगों से तो नरमी से बात करते हैं, लेकिन हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे, वो हमारा अखलाक डिफ़ाइन करती है। अगर हम अपने अखलाक गलत रखते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बाकियों के साथ हम चेयरफुली पेश आते हैं, तो डैट इज़ ऑफ नो वर्थ, क्योंकि वही हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारी गवाही देंगे आखिरत में। अच्छा,
کیا جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کیا ہم استغفار کرتے ہیں اس ٹائم؟ کیا ہم معافی مانگتے ہیں اللہ کو؟ کیا ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں اس پر ڈٹنا ہے، اس پہ کھرا اترنا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں جو سائنس بتائے ہمیں قرآن میں، یا جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سوچنے کی، ان پر ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وائزلی ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کبھی میں کمپرومائز کر سکتی ہوں اپنے ریلیجن پہ کسی اور، جب کوئی ڈس بلیور مجھے کچھ بتائے، کیا اس ٹائم میرا ایمان اتنا پکا ہوگا کہ میں اپنے ایمان پہ فرم رہوں؟ اور کیا میں یہ یقین کرتی ہوں کہ جو ایک کرپشن ہے اس دنیا میں، یہ لوگوں کے وجہ سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، یہ لوگوں نے خود کریٹ کیا؟ سو دیز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو ایویلویٹ ان آر سیلوز. تو یہ چیزیں جو ہے ان پر ہمیں ایویلویشن ضروری ہے اپنی کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 صورت ہے جو ہم نے آج دیکھ لیے کہ مین چیزیں کیا تھیں ان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائی سے بچائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، ہماری مشکلات آسان کرے، ہمیں دنیا و آخرت کی بلندیاں اور کامیابیاں نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہمارا یہ وقت قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔